आप आके देखें, ये जो सरफराज कॉलोनी है या मोची वाला जो ट्रांसफार्मर है, पिछले 10 दिन से यहाँ पे बिजली मौजूद नहीं है। ट्रांसफार्मर लेके जाओ, कब के ले उसको सही करवा दो, मेहरबानी करो भाई। मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ सीओ साहब, लोगों के यहाँ पे मसाजिद के अंदर स्पीकर्स के अल्लाह अकबर की आजानें जो हैं वो अब बंद कर दी गई हैं। ये आपके वजह से हो रहा है। जो बिल है कि पूरे साल के लोगों के यहाँ पर खाने को नहीं है, लेकिन लोग बिल पूरे पेड करते हैं। ये देखें आप। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो वापडा है ये एक माफिया है, ठीक है। ये हमारे ऊपर सरों पर मुसल्लत हैं। ये लोग बिल्कुल इस तरीके से, मैं कह रहा हूँ, इनसे बड़ा हमारे ऊपर जेबों पे डाका मारने वाला भी कोई नहीं है। हमारे घरों पर जो डिटेक्शन लगाए जा रहे हैं, नाजायज़ हमसे जो पैसे वसूल किए जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इनके ख़िलाफ़ निकला जाए और इनके ख़िलाफ़ हमें इकट्ठा होकर एक सड़कों पर आना होगा। वरना ये याद रखिएगा, जिस तरीके से ये माफिया उरूज पा रही है, जिस तरीके से हमारे जेबों पर डाके मारे जा रहे हैं, आजकल के आलम के अंदर बेरोज़गारी का आलम आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा हो चुका है। लोगों पे रोज़गार मौजूद नहीं है, लोगों के वाफाके पड़े हुए लोगों के घरों पर, लेकिन इन्हें किसी के दादरसी का कोई इनको सरोकार नहीं है। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई इनको सरोकार नहीं है। ये याद रखिएगा। मैं इस कैमरे के तबस्सुस से मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, कम से कम अगर आपको किसी की गैरत ना हो, कम से कम अगर कोई मुसलमान वहाँ मौजूद है, वो ये देख रहा है कि आकाए दो जहां, सरकार दो आलम, मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये माह रब्बिल अव्वल है। या आप जानते हैं कि हर गली, महल्ले, कूचे, मसाजिद के अंदर माह रब्बिल अव्वल मनाया जाता है। क्या आप मुसलमान नहीं हैं? क्या आप उनके उम्मत में से नहीं हैं? मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ सीओ साहब, आप आके देखें मियाँ सर, ये जो सरफराज कॉलोनी है या मोची वाला जो ट्रांसफार्मर है, पिछले 10 दिन से यहाँ पे बिजली मौजूद नहीं है। लोगों के यहाँ पे मसाजिद के अंदर स्पीकर्स के लाउड स्पीकर्स में अब अल्लाह अकबर की आजानें जो हैं वो अब बंद कर दी गई हैं। ये आपके वजह से हो रहा है। आपसे पूछा जाएगा क़यामत के दिन कि कौन है इसका जवाबदार। तो आए देखें, इनकी दादरसी करें। कम से कम उम्मती होने के खातिर मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आए इनका ट्रांसफार्मर को फिलफौर लगाया जाए, ताकि वहाँ पर जब आकाए दो जहाँ का जब आपका दीदार होगा, कम से कम दीदार तो नसीब हो जाए। ये ना हो कि आप उस दीदार के भी महरूम रह जाएं। तो आपसे दरख्वास्त करूँगा, आएँ और इनका सरकार दो आलम के सदक़े के अंदर ही मेहरबानी कर यहाँ का ट्रांसफार्मर लगाया जाए। मैं कंडेम करता हूँ इस बात को और मैं मजम्मत करता हूँ और मैं फिलफौर बोलता हूँ कि आप एहतजाज को अगर निकले भी, और अगर आपके ऊपर कोई भी FIR अगर कटती है या आपके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई होती है एहतजाजन, जो आप देखें जमहूरियत के हम कोई माशाअल्लाह के अंदर नहीं है, जमहूरियत के अंदर हम लोग एहतजाज कर सकते हैं, ये हमारा कानूनी हक़ है। एहतजाज के दौरान आपको कुछ भी होता है, इंशाल्लाह मुस्तफ़ा बिलाल आपके साथ आगे फ्रंट लाइन पर मौजूद होगा। सर 9 दिन हो गए सरफराज कॉलोनी की लाइट नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, ना चेयरमैन कोई सुन रहा है यहाँ का, और MP MNS का जो है सिस्टम था वो ख़त्म हो गया है। तकरीबन जो है लोग परेशान हो चुके हैं। पानी का मसला है, किसी के यहाँ से तार लगाते हैं तो डिटेक्शन का ख़तरा है। टीमें घूम रही हैं पूरे हैदराबाद में। अभी हम कहीं फैमिली के लिए तार लगा लें, मर्द हैं, बाहरी हालत में भी घूम रहे, कमीज़ उतार के भी घूम रहे, लेकिन घर की लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। पानी का भी मसला हो जाता है, लाइट का भी मसला हो जाता है। तो बराए मेहरबानी हम बिलाल मुस्तफ़ा भाई से रब्ता किया है कि कोशिश करके अगर ये लगवा सकते हैं तो लगवा दें। पीपल्स पार्टी वालों के पास भी गए, ठीक है। जब से यहाँ पर 2, 4, 5, 6, 7 पार्टियाँ घुसी हैं सियासी बेस पे, इन ट्रांसफार्मरों का जो मसला है वो सियासी बना दिया गया है। जाएँ तो कहाँ जाएँ? चेयरमैन उसने हाथ हटा लिए, क्यों? वो कहता है मेरे पास इख्तियारात नहीं है। MPA MNA सिस्टम ख़त्म हो गया। हमारा राशिद खिलजी अपना MPA राशिद खिलजी था, सलाउद्दीन जो था वो MNA था। इन लोगों का हुआ है, मेरा नहीं हुआ अभी ना। हाँ, इन लोगों का हुआ है, वो कह रहे हैं रब्ता हुआ है MQ वालों से
तो राब्ता हुआ है, तो आप बताएं किस तरीके का राब्ता हुआ है, किस तरीके की बात हुई है। मेरी बात सुने ना, अब उन्होंने हाथ उठा लिए, अब अगर वो आपके पास वोट मांगने आते हैं तो क्या आप उनसे तो इंशाल्लाह ये सरफराज कॉलोनी की आवाम में थोड़ी सी भी गैरत बची होगी, तो उस गैरत के बाद जो ये समझदार लोग हैं वो रोटी की जगह गू नहीं खाते होंगे, तो समझदारी का मुजाहरा दिखा सकते हैं। बीवी बच्चों वाले तकरीबन लोग खड़े हुए हैं, नाबालिग बच्चे बहुत कम खड़े हुए हैं। तो जब वो वोट मांगने आए तो अल्हम्दुलिल्लाह समझदार आवाम है, उनके साथ इस तरीके का सलूक किया जाए जो कराची की आवाम ने इनके साथ करा है। मेरा ओपिनियन ये कहता है, अब सरफराज कॉलोनी में कोई वोट मांगने आए हम लोगों से तो उनके साथ वही सलूक किया जाए जो कराची में इनके साथ किया है। और जितनी बार भी बुश ख़राब होता है, हम 5-5 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये बुश वाले को पकड़ के लाते हैं, उसमें वापडा इन्वॉल्व नहीं है। वो बुश वाला हमसे पैसे लेके जाता है। कोई लड़का आता है बुश वाला, वहाँ से तीसरी नहर से वो बुश वगैरह बनाता है, 3,000 4,000 5,000 जो भी लेता है वो हम चंदा करते हैं। फी घर से 2-2 300 रुपये वो उसको हम देते हैं। वो बुश वगैरह भी हम अपने पैसों के बनवाते हैं। ट्रांसफार्मर लेके जाओ, कब के ले उसको सही करवा दो, मेहरबानी करो भाई। 8-10 दिन हो गए, बच्चे हमारे बीमार पड़ गए। कुछ तुम हया करो, कुछ शर्म करो यार। अल्लाह से डरो, अल्लाह के खौफ से डरो। तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा इसका। 12 दिन हो गए हैं, ट्रांसफार्मर नहीं है। 12 दिन से आवाम परेशान है, बच्चे भी सारे परेशान लगे पड़े हैं। और 12 दिन हो गए हैं, बिल्कुल समझ लो अंधेरे में छाया हुआ है पूरा ये 4 नंबर सरफराज कॉलोनी 1 नंबर। और इनको कोई एहसास नहीं है। ये सारे तार देखो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, मिल रहे हैं ना। ये तार की कोई सही करते हैं ना कोई कंप्लेन करते हैं लोग, लेकिन किसी की सुनवाई नहीं है। और हर किसी को इन्होंने परेशान किया हुआ है। इधर सिर्फ बिल भरवाने आ रहे हैं, बिल की बोल रहे हैं बस बिल भरो। बिल जब भरेगा ना जब इधर की कोई लाइटें ऑन करेगा। आज 12 दिन हो गए, आवाम बिल्कुल परेशान है अंधेरे में, किसी को एहसास नहीं है ना वापडा को। और रबी अव्वल 12 रबी अव्वल का महीना है, इस महीने के अंदर, इस बरकत महीने के अंदर कोई एहसास नहीं है। इसी बुनियाद पर किसी ने ना कोई चिरागा किया है ना कुछ है, अंधेरे में डूबा हुआ है पूरा सरफराज कॉलोनी। 6 दिन से पानी तलक नहीं है, पानी के लिए लोग परेशान हैं, मस्जिद से भर रहे हैं और अपना बहुत जलील हो रहे हैं। समझ लो यहाँ की आवाम मांगे जा रहे हैं कि भाई पैसे देंगे तो ट्रांसफार्मर लगेगा। और कारोबारी जो दुकानदार हैं जितने भी सब मुतासिर हुए पड़े हैं। अब ये बताएं कि किस तरीके से ये बिल भरेगी आवाम। आवाम जब उस बुनियाद पर बिल भरती हुई अच्छी लगेगी जब ये बिजली ऑन करेंगे ना। इनको कोई एहसास तो है ना आवाम का। अभी सारी आवाम परेशान है। पूरा 10 दिन हो गए, 10 दिन से बच्चे परेशान हैं। वजह क्या ये बोल रहे हैं कि बस पैसे दो, इनका पेट भरे तो यानी कि बिल भरा है। हमारा बिल हमारा क्लियर है। ट्रांसफार्मर को 10 दिन से पहले लेके चले गए। वो ये बोले हमारा पेट भरो ताकि हम जल्द से जल्द आपका काम कराएंगे। ये तार टूटे पड़े ना, इसको जोड़ के गए थे। 5 मिनट के बाद ट्रांसफार्मर भी उड़ गया। उड़ने के बावजूद वो आए कल, वो उतार के ले गए। अब वो मांग रहे 70,000 80,000 रुपये ट्रांसफार्मर लगाने के। बिजली की बहुत परेशानी है, पानी टाइम पे नहीं आ रहा, बिजली से बहुत ज़्यादा महरूम है। गर्मी के अंदर हालत बुरी हुई पड़ी है, बीमारियां लग रही हैं गर्मी की वजह से। हम दिल के मरीज़ हैं, हमारे को इतनी पानी इसकी ज़रूरत है बिजली की, लेकिन फिर भी बिजली जो है ना नहीं दे रहे हैं। और ये TNT उतार के ले गए, बोल रहे हैं कि पैसे दो फिर आपको जो है बिजली मिलेगी। अब ये बात तो कैसे करेंगे ये? अब देखें आप, रोशनी नहीं है, अंधेरा पूरी गली के अंदर होया पड़ा, सारा मसले ख़राब हुए पड़े हैं। आदमी इतना परेशान है बगैर बिजली से।